नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट होता है वो आपको कैसे स्टडी करना है एंड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो बेसिक्स लेजर होते हैं वो आपको कैसे क्रिएट करने हैं टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट होता है वो आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे एनालाइज करना है एंड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो बेसिक्स लेजर होते हैं वो आपको कैसे क्रिएट करने हैं टैली प्राइम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को ओपन किया हुआ है। ये मैंने खुद प्रिपेयर किया है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो आपको कैसे स्टडी करना है। किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड होता है तो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट किस टाइप से शो होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जिसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट डेट शो होगी। जिस भी डेट में स्टेटमेंट जनरेट होता है वो डेट आपको शो होती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट डेट है जिस दिन आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है वो डेट मेंशन होता है। तो यहाँ पे 30 नवंबर 2021 को ये स्टेटमेंट जनरेट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेमेंट ड्यू डेट। तो जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू डेट होती है वो यहाँ पे मेंशन की गई है 15 दिसंबर 2021, यानी कि जो बिल जनरेट हुआ था क्रेडिट कार्ड का 30 नवंबर 2021 को हुआ था और जो ड्यू डेट है क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने की वो 15 दिसंबर 2021 की है, यानी कि 15 डेज़ का आपको टाइम मिलता है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने का। एंड उसके बाद देखिए कार्ड नंबर मेंशन होता है। तो कार्ड नंबर कुछ इस टाइप से मेंशन होता है एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू जो होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,500 है जो कि ये अमाउंट आपको पे करनी होती है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको शो होगी जिसमें कि क्रेडिट कार्ड से आपने क्या क्या खर्च किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन डिटेल आपको यहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल को एनालाइज कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं कि आपने ये सारे खर्चे किए हैं। आपको यहाँ पे डेट मेंशन होगा एंड उसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल आपने क्या क्या एंड किस किस पे खर्च किया है वो एंड उसके बाद अमाउंट आपको शो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो होगा एंड एक ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो हो रही है। तो क्रेडिट साइड में क्यों शो हो रही है, क्योंकि ये आपको वेवर मिला है। यहाँ पे हमने पेट्रोल एंड फ्यूल जो है 7,025.25 रुपीज़ का भरवाया है तो वहाँ से हमें वेवर मिला है पेट्रोल एंड फ्यूल का, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन आपको क्रेडिट साइड में शो होगी। तो इसको कैसे एंटर करना है एंड इसके लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं ये मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अभी देख लेते हैं जो ट्रांजैक्शन है उसको आपको कैसे देखना है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 1 नवंबर 2021 को फ्यूल एंड पेट्रोल जो है हमने 7,025 रुपीज़ 25 पैसे का पेट्रोल खर्च किया है। सेकेंड ट्रांजैक्शन आप देखेंगे 10 नवंबर को टिकट बुकिंग किया है हमने 7,000 का। उसके बाद 15 नवंबर को इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है 7,500 का। उसके बाद देखिए 17 नवंबर को हमने पिज़्ज़ा एंड स्नैक्स परचेस किया है 1,500 का। एंड उसके बाद यहाँ देखिए हमें वेवर मिला है पेट्रोल एंड फ्यूल पे 25 रुपीज़ 25 पैसे का, ये क्रेडिट हुआ है हमारे अकाउंट में। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है 22 नवंबर को हमने परचेस किया है विशाल मार्ट से 10,000 रुपीज़ का। एंड उसके बाद नेक्स्ट है 24 नवंबर को हमने कृष्णा लोकल शॉप से कुछ इक्विपमेंट परचेस किए हैं 15,000 के। एंड जो लास्ट ट्रांजैक्शन है हमने यहाँ पे टेलीफोन
एंड मोबाइल का जो बिल है वो पेमेंट किया है 2500 का। तो ये सारे ट्रांजैक्शन का जो टोटल अमाउंट है आप यहाँ देख सकते हैं 50,500 रुपीज़ है, जिसमें कि ये जो हमें वेवर मिला है 25.25 पैसे का, वो लेस करने के बाद जो टोटल हमें पे करना है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 50,500। अब इन सारे ट्रांजैक्शन को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में, एंड कैसे इन सारे ट्रांजैक्शन को, एवरी ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे बुक करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। इन सारे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं यहाँ पे, इसको बुक करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करने होंगे। तो जो सबसे पहला है पेट्रोल एंड फ्यूल, इसको हमें कैसे बुक करना है, चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड मैं आपको शो करती हूँ कि वहाँ पे 1 to 1 ये सारे ट्रांजैक्शन को आप कैसे बुक करेंगे। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ से हम सारे ट्रांजैक्शन के लिए लेजर को क्रिएट करेंगे 1 to 1। तो यहाँ देखिए जो सबसे पहला हमने ट्रांजैक्शन किया है पेट्रोल एंड फ्यूल का, तो यहाँ पे हम जो पहला लेजर क्रिएट करेंगे पेट्रोल एंड फ्यूल का लेजर क्रिएट करेंगे। ये सारे जो ट्रांजैक्शन है वो एज ए एक्सपेंसेस हमें क्रिएट करने हैं एंड एंटर करने हैं टैली प्राइम में। तो पेट्रोल एंड फ्यूल जो यहाँ से मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेती हूँ, आप चाहें तो इसको टाइप भी कर सकते हैं। पेट्रोल एंड फ्यूल एक्सपेंसेस कर दीजिए एंड में, एंड इसका लेजर हमें क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे कंपनी का खर्चा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट करेंगे। इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अगेन नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद जो सेकेंड लेजर है हमने यहाँ पे खर्च किया है टिकट बुकिंग का, तो टिकट बुकिंग का आप चाहें तो टिकट बुकिंग नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं एंड टिकट बुकिंग को हम टूर एंड ट्रेवल्स के अंडर में रखते हैं। तो टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस कर लीजिए, अंडर आपको करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जीएसटी इसके ऊपर हमें करना है नॉट एप्लीकेबल। अगेन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, चलिए उसके लिए लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हमने किया है, तो इसके लिए हम क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस नाम से लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमें क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब यहाँ पे जीएसटी इसके ऊपर हमें नॉट एप्लीकेबल करना है। अगेन आप नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो है पिज़्ज़ा एंड स्नैक्स, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा एंड स्नैक्स नाम से भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा एंड स्नैक्स को हम स्टाफ वेलफेयर में भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस में क्रिएट कर रही हूँ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंड जीएसटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट लेजर है सरचार्ज वेवर पेट्रोल एंड फ्यूल, तो इसको एज इट इज़ हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेती हूँ मैं एंड कॉपी पेस्ट करके इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। अब इस लेजर को आपको ध्यान देना है, इस लेजर को क्रिएट करना है आपको इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि ये जो अमाउंट है आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ये क्रेडिट हुई है। कंपनी ने इतना अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट किया है, यानी कि आपने रिसीव किया है, तो आपके लिए अल्टीमेटली ये इनडायरेक्ट इनकम होगा। इसलिए इस लेजर को आपको केयरफुली क्रिएट करना है। जो भी अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में क्रेडिट होती है वो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम होती है, चाहे वो बोनस पॉइंट हो गया या फिर किसी भी टाइप का वेवर हो गया, तो आप उसको क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में। जीएसटी के ऊपर नॉट एप्लीकेबल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेज फ्रॉम विशाल मार्ट। अगर आप किसी मार्ट से परचेस करते हैं तो उसके लिए जिस भी मार्ट से आप परचेस करते हैं उस मार्ट के नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे परचेस किया है विशाल मार्ट से, तो विशाल मार्ट का लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको क्रिएट करना है सन्ड्री क्रिएटर्स के। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। पार्टी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए।
उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्विपमेंट परचेस किया है कृष्णा लोकल शॉप से, तो यहाँ पे हम कृष्णा लोकल शॉप्स के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर हमें क्रिएट करना है सन्ड्री क्रिएटर्स के। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद देखिए टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमने टेलीफोन एंड मोबाइल का पेमेंट किया है, तो टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। एंड उसके ऊपर आपको जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करना है। अगेन आप इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल वाला लेजर को सेलेक्ट करके Alt A प्रेस करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। सो इन दिस वे आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट पे जिस भी टाइप की ट्रांजैक्शन है उस सारे ट्रांजैक्शन के नाम से आपको यहाँ पे लेजर को क्रिएट कर लेना है, सो दैट आप इसके एंट्री को पास कर सकें। तो इस टाइप से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। यहाँ हमने मैक्सिमम एंट्रीज को कवर कर लिया है। इस टाइप से आपको सारे लेजर्स को क्रिएट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।